पागलपन। इस रोग के कारण उसकी यही दशा वही है जो ऊपर वर्णन की जा चुकी है। लक्षण में लगभग वही है जो दीवानगी से लिखे गए हैं। आरंभ में रोगी को नींद नहीं आती, कामकाज की ओर घृणा रहती है, रोगी चिड़चिड़ा हो जाता है, कुटुंबियों का प्रेम प्रेम जाता रहता है, व्यर्थ की बातें करने लगता है, क्रोध बढ़ जाता है, मारने पीटने का विचार किया करता है, कभी नातेदार सभी संबंधियों से डरता है, कभी कपड़े फाड़कर भाग जाता है, गर्मी सर्दी के प्रभाव को अनुभव करता है, कभी आग को हाथ में ले लेता है, कभी कठिन सर्दी में नंगा फिरता है, उसकी सूरत अजीब प्रकार की हो जाती है, बहुधा आंख लाल भौहें चढ़ी हुई, जिह्वा मैली हुई, भूख नहीं लगती, प्रकाश और शब्द को सहन नहीं कर सकता। रोगी के आरंभ में बहुधा इसके कारण को दूर करने का उपाय करने से रोग अच्छा हो जाता है। एंजियाटिको और कैंसरोसो वन ऊंचे डायल्यूशन से अत्यंत लाभप्रद है। रस प्रकृति के रोगियों को एस1 और ऊंचे डायल्यूशन से पिलावें। 5 बूंद सफ़ेद या पीली पीली बिजली का 1 चम्मच पानी में दिन में 4 बार पिलावें। F2 का मलहम स्थान नंबर 24 पर मलें। इंजेक्शन नंबर 29 1 सीसी रोजाना लगावें। रोगी को सुलाने का उद्योग करना चाहिए और मलाल खोलिया अथवा वहम की भांति चिकित्सा नहीं करना चाहिए। मेलेनकोलिया वहम और विश्वास। मेलेनकोलिया वहम या विश्वास। इस रोग में रोगी मिथ्या बातों पर विश्वास करके अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न कर लेता है। यह रोग कभी सन्निपात अथवा तीव्र ज्वर और जुनून के बाद हो जाया करता है। बहुधा पैतृक होता है। मस्तिष्क की निर्बलता, चिंता और शोक, अति मैथुन और हस्त मैथुन, अधिक जागना, बहुत सोचते रहना, बवासीर के खून का बंद हो जाना, स्त्रियों में वायु गोला का प्रदाह का होना, का रोग होना, मासिक धर्म का बंद हो जाना। इस रोग में कभी यकृत प्लीहा के कार्य को भेद पड़ जाने से यह रोग होता है। रोगी के चेहरे पर पीलाहट और स्याही होती है, नेत्र पीले होते हैं, त्वचा सूखी, नाड़ी सुस्त, हाजमा खराब, कब्ज इत्यादि होते हैं। रोगी अमावस्या और यकृत पर बोझ सा बताता है और परेशान सा रहता है। प्रत्येक चीज़ों से डरता है। अनेक प्रकार के खराब विचार दिल में लाता है। कभी जान से मारे जाने अथवा विष खिलाए जाने के डर से खाना पीना छोड़ देता है। निर्बल तथा दुर्बल होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी को यह भ्रम हो जाता है कि मेरे शरीर पर खोपड़ी नहीं है, कोई कहता है कि मेरे गले में सांप चला गया है, कोई मुर्गा बनकर भाग देता है, कोई अपने आप को शीशा या मिट्टी का समझने लगता है, किसी को राजा बनने का और देश को जीतने का भ्रम हो जाता है। बाज इस रोग से ग्रसित होकर ईश्वर होने का दावा करने लगता है। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई बिल्कुल चुपचाप रहता है, कोई मजाक करता है। अनेक प्रकार के बुरे विचार उत्पन्न हो जाते हैं और रोगी किसी पर विश्वास नहीं करता। रात दिन की चिंता, भूख प्यास और नींद आने से वह निर्बल होता चला जाता है। चिकित्सा। इस रोग के आरंभ में S1 और F1 प्रथम, द्वितीय, तृतीय डायल्यूशन में पिलाना चाहिए। यदि इसमें लक्षण अधिक बढ़ते प्रतीत हों तो इसको 30वें, 7वें और 100वें से भी अधिक ऊंचे डायल्यूशन में प्रयोग करना चाहिए। नींद न लाने के लिए F1 की 3 से 10 गोलियां तक सोने के पूर्व सूखी खिलाना चाहिए। 5 बूंद सफ़ेद बिजली की दिन में 4 बार पिलावें। इंजेक्शन नंबर 29 1 सीसी रोजाना लगावें। निर्बलता दूर करने के लिए S1 की सूखी गोलियां, S3 की 25 गोलियां और 6 औंस पानी में गलाकर रोगी को पिला देनी चाहिए। कब्ज को दूर करने के लिए लिम्फेटिको, बर्मीफिगो और लसीटिवो की 5-5 गोलियां घंटे घंटे पर खिलाना चाहिए। परंतु जब रोग अधिक बढ़ जाए तो A1 या 3 और C1 का प्रयोग ऊंचे डायल्यूशनों में करना उचित है। कभी इनकी अपेक्षा A2 या C5 अधिक लाभप्रद प्रतीत होता है। कैंसरों की अन्य
नंबर भी किसी किसी स्थान पर उपयोगी प्रतीत होते हैं। स्त्रियों को आरंभ में से ही C1 से कम से कम तृतीय डाइल्यूशन में प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सफ़ेद बिजली की 5 बूंद दिन में 2-3 बार पिलाना चाहिए। मस्तिष्क तथा रीढ़ पर सफ़ेद बिजली का फोहा और A2 2-3 बार पिलाना चाहिए। मस्तिष्क पर सफ़ेद या रीढ़ बिजली पर फोहा A2 और C5 लिम्फेटिकों का मरहम नंबर 24 पर F2 का मरहम प्रयोग करना चाहिए। A2 का मरहम अदल बदल कर लगाना चाहिए। A2 C5 और लिम्फेटिक और F2 का स्नान देना लाभदायक है। S1 के 100 डाइल्यूशन से स्पष्ट लाभ होता है। कभी S1 और सफ़ेद बिजली का मरहम हृदय पर लगाना इसे रोगी के निर्बल अवस्था में अत्यंत लाभ होता है। रोगी को अच्छा स्थान पर रखना चाहिए। भोजन हल्का और जल्द पचने वाला देना चाहिए। मस्तिष्क पर सोने से पहले कद्दू का तेल सफ़ेद बिजली को में मिलाकर मालिश करें। मिराक यह रोग भी एक प्रकार का मेलिनकोलिया है। इस रोग में हर बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है। यह रोग हाजमा की खराबी से पैदा होता है। विशेष यकृत की खराबी से बाज़ खानदानों में यह पैतृक हो जाता है। रोगी को किसी धुन में लगा रहना, दिमागी परिश्रम करना, शोक, चिंता, अतिमैथुन इस रोग का कारण है। रोगी सुस्त और चिंतित रहता है। थोड़े से कष्ट में बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है। भूख नहीं लगती, खाना पीना ठीक ठाक नहीं रहता, पचता नहीं, कभी एक ही बात को दोहराया जाता है, अकेले रहना पसंद करता है, कभी जीने से तंग आकर मरना चाहता है। चिकित्सा S1 और F1 आरंभ में द्वितीय अथवा तृतीय डाइल्यूशन देने में लाभदायक होता है, परंतु जीर्ण रोगों में 200 या इससे भी अधिक ऊंचे डाइल्यूशन देने से की आवश्यकता होती है। यदि बवासीर इसका कारण हो तो A2 को भी द्वितीय अथवा तृतीय डाइल्यूशन में देना चाहिए। F2 का मरहम स्थान 24 पर लगाना चाहिए। 10 गोलियां बर्मीफिगो 1 में सोते हुए समय S1 को भोजन के साथ साथ पानी में घोलकर और S और G की भोजन के उपरांत देना चाहिए। 5 बूंद सफ़ेद बिजली दिन में 3 बार 1-1 चम्मच पानी में पिलावे। जिद्दी कब्जे को दूर करने के लिए लिम्फेटिको लसीटाइवो को एक गोली घंटे बाद सूखी खिलानी चाहिए। इंजेक्शन नंबर 29 1 cc रोजाना लगावें। नेरुस्थीनिया धातु सूत्रों में निर्बलता। इस रोग से बात सूत्रों का बल घट जाता है, बातज से निर्बलता हो जाती है, धातु संस्थान में कार्य में भेद पड़ जाता है, कर भिन्न भिन्न लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। व्यभिचारी वर्षों की संतान कोमल चित्र, कोमल स्वभाव वाले, जिन बच्चों को अच्छा भोजन नहीं मिलता परंतु पढ़ने लिखने से अधिक परिश्रम करना पड़ता है, कारोबारी मनुष्य, शोक, चिंता, मदिरादि विषैले पदार्थों का सेवन करने वाले मनुष्य, अधिक चाय अथवा कॉफी का सेवन करने वाले इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अति मैथुन, हस्त मैथुन से भी इस रोग का कारण होता है। अनेक प्रकार के ज्वर के कारण भी क्षय रोगी, सरताम, फिरंग रोग, मधुसूत्र, अपच इत्यादि के कारण भी यह रोग हो जाता है। यह सब लक्षण जो कि आम कमजोरी में पाए जाते हैं इसमें भी होते हैं। रोगी दुर्बल होता है, उसके चेहरे के तेज छट जाता है, पस्त हिम्मत और मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, दिल दिमाग रहता है, सिर धपीड़ा और चक्कर आते हैं, नींद नहीं आती, काम काज में जी नहीं लगता, पत्र लिखना, हिसाब लिखना बुरा ज्ञात होता है। रोगी को सदैव यह भय रहता है कि कहीं कमरे की छत उस पर न गिर जाए, ऊंची जगह चढ़कर नीचे देखने से गिरकर मर जाने का भय रहता है। किसी की मृत्यु सुनकर अथवा लाश देखकर अपने पहले का मरने का भय होता है।
छुरी चाकू को देखकर तो उसके उसके लग जाता है। छुरी चाकू को देखे तो उसे लगता है कि उसका भय होता है। डर के मारे रात को नींद नहीं आती, अकेला कहीं आ जा नहीं सकता। गर्मी और बोझ याद होता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, कमर में दर्द रहता है। सपने वीर निकल जाता है। वीर पतला होता है, उसका दुर्बलता के कारण कभी नामर्दी हो जाती है, जिससे वह आत्महत्या का विचार करने लगता है। रोगी नाउम्मीद होकर लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है और अकेले रहना अथवा आत्महत्या कर लेना अच्छा समझता है। रोगियों के सारे शरीर में अथवा किसी विशेष स्थान पर अधिक पसीना आता है। छाती की त्वचा लाल हो जाती है। कनपटी और कमर में पीड़ा होते ही बेचैनी मालूम होती है। अंडा तथा डिंब ग्रंथियों में पीड़ा मालूम होती है। रोगी इतना दुर्बल हो जाता है कि उसके 4 कदम चलना दुर्लभ हो जाता है। इस रोग की पहचान निम्नलिखित रोगों से इस प्रकार करनी चाहिए। रोगी हमेशा सुस्त और चिंतित रहता है, प्रत्येक बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है। वायुगोला नवयुवक और कुंवारी स्त्री में हुआ करता है, जो दौरे से होता है। हल्की मिर्गियाँ, इसमें विशेष लक्षण व दौरे होते हैं। घेंगा और गर्दन में होता है। आंखें बाहर की ओर उभरी होती है। फालिज में रोगी की आंखों की पुतलियाँ सिकुड़ी हुई होती हैं, उन पर प्रकाश का असर नहीं पड़ता और उनके ओंठ कांपते हैं। इस रोग का परिणाम बहुत अच्छा होता है, परंतु रोग देर से अच्छा होता है। बहुत से रोगी तो बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, बहुत कम थोड़े अच्छे कर रहते हैं और कोई कोई पागल भी हो जाता है। चिकित्सा: पुरुषों के लिए S1 और स्त्रियों के लिए C1 बहुत मुख्य औषधियाँ हैं। उनको ऊंचे अथवा हल्के डाइल्यूशन में प्रयोग करना चाहिए। यदि रक्त की कमी हो तो A1 या 3 भी इसी प्रकार भांति प्रयोग करना चाहिए। वातज, उष्ण और हृदय रोग हो तो 1 या 3 की भांति उपयोग करना चाहिए। वातज रोगों को S1 के लिए साथ F1 के अंतरीय प्रयोग आवश्यकता अनुसार उच्च डाइल्यूशन में करना चाहिए। F2 और सफ़ेद बिजली का वह प्रयोग मरहम, कंप्रेस और स्नान में भी अत्यंत लाभप्रद होता है। भोजन के उपरांत SG1 खिलाना चाहिए। उसके मुख्य में S1 का प्रयोग पानी में घोलकर उसके पूर्व लिम्फेटिकों की 10 गोली तक देने से पाचक शक्ति बढ़ जाती है। भूखवर्धक भी होती है। C5 का मरहम पेट पर और F2 का स्थान नंबर 24 पर लगाना चाहिए। नाश्ते के पूर्व लिम्फेटिक और लसीटिवो की 10 से 20 गोलियां तक खिलाना चाहिए। फेब्रिफिको की गोलियां भी खिलावें। सफ़ेद बिजली का कंप्रेस मस्तिष्क पर लगाएं। A2 और C5 और F1 में स्नान करावें। यदि आशक इत्यादि को वह हो तो बेनेरियो का भी डाइल्यूशन दे सकते हैं। आंखों चिंगारियां उड़ती हुई ज्ञात हो तो प्रकाश सहन न होता हो तो S12 और S1 या S2 या अक्वा पर्लापेली या सफ़ेद बिजली के लोशन का प्रयोग करें। लाल और पीली बिजली का प्रकृति के मनुष्यों में नीली और हरी बिजली रक्त प्रकृति वालों में स्थान नंबर 5, 6, 7, 17, 18 रीढ़, मस्तिष्क और पैर के तलवों में निम्नानुसार मलना चाहिए। भोजन सूक्ष्म और जल्दी पचने वाले होने चाहिए।